के साथ हम मिलेंगे। तो हम आ गए हैं, लोगों ने गेस भी कर लिया था लास्ट टाइम कि कौन सा पढ़ाना है। अब की बार हम आज लेकर आए हैं सिलोनिज्म, सिलॉक्स जिसे बोलते हैं, न्याय निगमन। ठीक है फ्रेंड्स, वनडे एग्जाम में इस टॉपिक से बहुत जबरदस्त क्वेश्चन आते हैं, बहुत जबरदस्त क्वेश्चन आते हैं, बड़े इंटरेस्टिंग क्वेश्चन रहते हैं। ठीक है, आप कोई भी एग्जाम दें, एसएससी, रेलवे, लेखपाल, बैंक, सीसेट, जितने भी हमारे सारे एग्जाम हो रहे हैं, सिलोनिज्म का टॉपिक 100% वहां से आता है। ठीक है, तो इतना मस्त तरीके से हम आपको पढ़ाएंगे टॉपिक, बेसिक से लेकर के और जितना भी टॉप लेवल तक क्वेश्चन जा रहा है, जितना भी कॉम्प्लिकेशन इसमें आया है, हम एक एक बात आपको बहुत अच्छे समझाएंगे यहाँ पे। लेकिन आपको हमारा जो वीडियो स्टार्टिंग से लेकर के और जितने भी पार्ट हम इसमें आपको बताएंगे, सारे पार्ट आपको अच्छे से देखने पड़ेंगे, अच्छे से समझने पड़ेंगे, तब सारी बात क्लियर हो पाएगी। क्योंकि ये टॉपिक कुछ ऐसा है कि शुरू से लेकर लास्ट तक आपको चीजें समझनी पड़ेंगी। तो फ्रेंड्स, ये मैंने पहले से बता दिया है कि आपको सारी बातें अच्छे समझनी पड़ेंगी। आज तो जो टॉपिक में है बेसिक डिस्कशन, बेसिक पॉइंट, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। इस टॉपिक में मैंने अक्सर देखा बच्चे क्या करते हैं, चीजें सीख तो लेते हैं लेकिन 100% एक्यूरेसी नहीं आ पाती है। लेकिन हम आपको गारंटी दे रहे हैं कि मैं जो कॉन्सेप्ट बताने वाला हूं, जो तरीका बताने वाला हूं, उसमें 100% एक्यूरेसी रहेगी, चाहे जैसा क्वेश्चन आए। क्वेश्चन की वैरायटी बहुत चेंज हुई है इस कंपटीशन के फील्ड में। जो मेरा एक्सपीरियंस है, मैंने देखा है इस टॉपिक में क्या होता है। पहले बहुत सिंपल टॉपिक था, आपको कुछ कथन दिया, स्टेटमेंट दिया, उससे निष्कर्ष बताना होता था कि फॉलो कर रहा है कि नहीं कर रहा है। बट धीरे धीरे अपडेशन हुआ, स्टेटमेंट डेफिनेटली ट्रू, डेफिनेटली फॉल्स, पॉसिबल ट्रू, रिवर्स में ओनली, फ्यू, अरे ईटीसी बहुत ज्यादा हुआ है। लेकिन आपको घबराना नहीं है, मोहित सर आपको बहुत जबरदस्त तरीके से पढ़ाने वाले हैं, आपको मजा आ जाएगा। ठीक है, तो फ्रेंड्स, कुछ कॉन्सेप्ट पे आपको ध्यान रखना है, कुछ बातें सीखनी है, थोड़ी सिंपल सी बातें बताएंगे, बाकी प्रैक्टिस करते करते क्वेश्चन को हम आपको सॉल्व करेंगे। तो इसमें देखिए क्या होता है, स्टेटमेंट और कंक्लूजन दिया होता है, कथन और निष्कर्ष। बेसिकली 4 स्टेटमेंट पे हमारी पूरी सिलोनिज्म डिपेंड रहती है। 4 स्टेटमेंट हमारे एग्जाम में दिए जाते हैं, वो मैं आपको डिस्कस करूंगा। लेकिन बहुत सिंपल तरीके से इसमें क्या है, कुछ पॉइंट ऑल, सभी, कुछ सम, नो, सम नॉट, ऐसे करके बहुत सारे पॉइंट हमारे दिए होते हैं। उन पॉइंट को आपको समझना होता है, हम आपको डिस्कशन करते हैं। जैसा कि फॉर एग्जांपल ऑल करके कोई बात दी है, ऑल ए आर बी, ठीक है, ऑल ए आर बी, इसका मतलब सभी ए क्या है, बी है, सभी ए बी हैं। अब एक स्टेटमेंट दिया हुआ है, इस स्टेटमेंट से क्या डेफिनेटली ट्रू आएगा, क्या पॉसिबल ट्रू आएगा, क्या डेफिनेटली फॉल्स आएगा, इस पे हमें डिस्कशन करना है। तो हम क्या करते हैं, सिंपली दिए हुए स्टेटमेंट को एक डायग्राम में एज्यूम करते हैं, डायग्राम में ड्रॉ करते हैं। डायग्राम ड्रॉ करने के बाद जो जो चीजें वहां से विजुअल होती हैं, उन्हें कंक्लूजन में फॉलो कराते हैं। ठीक है, तो जैसे मैंने ऑल ए आर बी का एक स्टेटमेंट बनाया, तो पहले से डायग्राम में बनाते हैं। देखिए डायग्राम कैसे बना रहे हैं, ये ए है और ए इज टोटली कवर्ड बाई बी, ऑल ए आर बी दिया है, ए इज टोटली कवर्ड बाई बी। अब देखिए इस स्टेटमेंट से जो जो चीजें विजुअल हो रही हैं वो एक कंक्लूजन में आएंगी। जैसे फॉर एग्जांपल क्या क्या विजुअल हो रहा है, देखिए हमें विजुअल हो रहा है यहाँ पे, ये कुछ बी का हिस्सा ए में नहीं है, तो हमने यहाँ पे लिख दिया भाई सम बी आर नॉट ए, कुछ बी का हिस्सा ए में नहीं है, सम बी आर नॉट। क्लियर, मुझे दिख रहा है कुछ बी का हिस्सा ए के अंदर है, तो हमने यहां पे लिखा सम बी आर ए, कुछ बी का हिस्सा ए में है, सम बी आर ए। ठीक है, उसके बाद हमें दिखा जब कुछ बी का हिस्सा ए में है तो कुछ ए का हिस्सा भी बी में होगा। आपको कंफ्यूजन हो रहा होगा फ्रेंड, ठीक है, कि सर यहां तो ऑल दिया हुआ है, ऑल ए आर बी, आप सम ए आर बी कह रहे हैं। ये कंफ्यूजन अक्सर होता है, लेकिन जब कोई बात 100% कही जाएगी तो उससे नीचे 90%, 40%, 50% जो भी बात होगी वो तो सही होगी। इसका मतलब जो सारा ए का हिस्सा बी में है तो सब तो होना ही होना है। क्लियर फ्रेंड्स, तो इस तरीके से हमें ये यहाँ पे कंक्लूजन विड्रॉ होते हुए दिख रहे हैं कि कुछ बी का हिस्सा जो ए में नहीं है, कुछ बी का हिस्सा जो ए में है, कुछ ए का हिस्सा बी में है। ठीक है भाई, हमने यहाँ पे डिस्कस कर लिया।
ठीक है। अच्छा अब देखिए एक डायग्राम बनाने से आपको चीजें क्लियर नहीं हो रही हैं। मैक्सिमम जितने डायग्राम बन सकते हैं उस स्टेटमेंट हमको ड्रॉ करने पड़ते हैं। आफ्टर दैट डिसीजन लेना पड़ता है कि क्या डेफिनेटली ट्रू है और क्या पॉसिबल ट्रू है। चलिए फ्रेंड्स अब देखिए इस स्टेटमेंट का और डायग्राम कैसे ड्रॉ हो सकता है वो मैं आपको बता रहा हूं। स्टेटमेंट यही दिया हुआ आपको ऑल ए आर बी। हमें ये थोड़ी बोला है कि छोटा बड़ा क्या है, बस ये बोला है कि सारा ए का हिस्सा बी में होना चाहिए। अब की बार डायग्राम को कुछ हम ऐसे ड्रॉ करें, ये ए है और इसी पे ओवरलैप कराते हुए, फ्रेंड समझ रहे मेरी बात को, इसी को ओवरलैप करा देते हैं यानी ए और बी बराबर हो जाता है। इसका मतलब स्टेटमेंट बोल रहा है सारा ए का हिस्सा बी में है। देखिएगा यहां पर भी यही बात हुई थी ऑल ए आर बी, यहां पर भी यही बात हुई थी ऑल ए आर बी, तो सारा ए का हिस्सा किस में है, बी में है। ये डायग्राम भी 100% सही लग रहा है। सही है क्या, लग क्या रहा है, ये भी सही और ये भी सही। लेकिन अब देखिए जो कंक्लूजन पे ड्रॉ कर रहे हैं उस पे आपको ध्यान देना है। कंक्लूजन की अगर हम बात करें, जैसे सम बी और नॉट ए यहां पर विजुअल हो रहा था लेकिन अब वहां पे विजुअल नहीं हो रहा है। सम बी और नॉट ए वहां पे नहीं आ रहा, क्लियर है। यहां पे अगर हम देखें तो यहां पे कुछ ऐसी सिचुएशन बन रही है ऑल बी आर ए, यहां पे क्या आ रहा है ऑल बी आर, यहां पे सम ए और नॉट बी, सॉरी सम बी और नॉट ए नहीं आ सकता है, ठीक है। चलिए दूसरी बात, अगर सम बी आर ए की देखें तो सम बी आर ए तो होगा है, सम बी आर ए आपका आएगा। नेक्स्ट सम ए आर बी, ये भी आपका आएगा, ठीक है फ्रेंड्स। अब हमने ऑल ए आर बी के दो डायग्राम बनाए, दोनों डायग्राम में हमने निकाले कंक्लूजन, ठीक है। अब और अगर डायग्राम ट्राई करने की कोशिश करें तो जैसे एक कंडीशन में ए छोटा कर दिया बी बड़ा कर दिया, सारा ए का हिस्सा किस में आ गया, बी में आ गया, स्टेटमेंट सही है, ऑल ए आर बी हो गया। सेकंड वाले में ए और बी दोनों क्या कर दिया, इक्वल कर दिया, इसमें भी सारा एक का हिस्सा बी में हो गया। अब अगर थर्ड डायग्राम बनाएंगे तो थर्ड डायग्राम में प्रॉब्लम आएगी। प्रॉब्लम का मतलब है एक बार ए छोटा एक बार ए बराबर, अब ए बड़ा हो जाएगा और जहां ए बड़ा हो जाएगा तो स्टेटमेंट दिखने लगेगा क्या, ऑल बी आर ए, बल्कि हमको कहा गया है ऑल ए आर। तो हम लोग दो डायग्राम ड्रॉ कर सकते हैं, इन दोनों डायग्राम से जो रिजल्टेंट दोनों में दिखे वो डेफिनेटली ट्रू है। यही इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको समझा रहा हूं, ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इसको बहुत ध्यान समझिएगा। दोनों रिजल्टेंट जिसमें दिखे वो डेफिनेटली ट्रू है, जो दोनों में नहीं एक में है एक में नहीं है वो पॉसिबल ट्रू है, और जो दोनों में नहीं है वो डेफिनेटली फॉल्स है। ये कॉन्सेप्ट हमारा है, बहुत इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट, मस्त मजा आएगा आपको। तो जैसा कि हम देख रहे हैं सम बी आर नॉट ए, यहां पर तो है, ये यहां पर विजुअल है बट यहां पर विजुअल नहीं है, इसका मतलब ये डेफिनेटली ट्रू नहीं है बॉस। ये किस में जाएगा, पॉसिबिलिटी में जाएगा, पॉसिबिलिटी में इसको लेंगे। ऐसे ऑल बी आर ए की बात करें तो ऑल बी आर ए यहां पर तो है बट यहां पर नहीं, इसका मतलब वो भी पॉसिबल हो सकता है, जब ए और बी बराबर हो तो ऑल बी आर ए हो सकता है, लेकिन हमेशा नहीं होगा, इसलिए इसको भी हम पॉसिबिलिटी में ही लेके चलेंगे। क्लियर है फ्रेंड्स। अच्छा लास्ट में देखिए आप, ऑल ए आर बी का डायग्राम कैसा भी हम बनाएं लेकिन सम बी आर ए तो होगा, यहां पर भी है यहां पर भी है, सेम थिंग सम ए आर बी और सम ए आर बी में। तो ये दोनों जो नीचे कंक्लूजन है लास्ट वाले, ये डेफिनेटली ट्रू हैं, इनको हम लोग बोलेंगे डेफिनेटली ट्रू। इफ यू गिवन ऑल ए आर बी डेफिनेटली फाइंड इट सम ए आर बी एंड सम बी आर ए, क्योंकि दोनों डायग्राम, मैक्सिमम दो डायग्राम बन सकते हैं, दोनों डायग्राम बनाने पे हमें ये कंक्लूजन विड्रॉ हो रहे हैं, इसका मतलब डेफिनेटली ट्रू। देखिए बॉस ये कॉन्सेप्ट अभी जो बता रहा हूं, जब आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तब आपको मजा आएगा कि सर ने क्या डिस्कस किया, इसलिए शांति से सिर्फ इसको आप देखते रहे, समझते रहे। तो ये डेफिनेटली ट्रू हो गया। अब हम आपको डेफिनेटली फॉल्स की बात बता दें। डेफिनेटली अगर हम फॉल्स की बात करते हैं, डेफिनेटली फॉल्स, तो देखिए अगर हम यहाँ पे निकालना चाहें सम ए और नॉट बी, सम ए और नॉट बी, तो ऑल ए आर बी में सम ए और नॉट बी नहीं दिखाई पड़ेगा, सम ए आर नॉट बी डेफिनेटली फॉल्स नहीं आएगा, सम ए और नॉट बी यहाँ पे, क्लियर है। और ना यहाँ पर भी आएगा क्योंकि ऑल ए आर बी है।
ये डेफिनेटली फॉल्स हो जाएगा। अगर आपको ऑल ARB में इसकी बात करता है तो डेफिनेटली फॉल्स में आप चले जाएंगे। ऐसे आगे भी मैं आपको डिस्कस करूँ, अभी बताऊंगा। एक है नो एज बी, ये भी डेफिनेटली फॉल्स में चला जाएगा। नो बी इज ए, ये भी डेफिनेटली फॉल्स। अब बोलेंगे सर आपके दो डायग्राम बना के हम कैसे काम करेंगे? ये अभी तो कॉन्सेप्ट चल रहा है ना, कॉन्सेप्ट बना रहे, डायग्राम आपको एक ही बनाना है। तो डायग्राम आप ऐसा करिए, डायग्राम दोनों सही है, फर्स्ट डायग्राम ड्रॉ कर लीजिए, कोई इशू नहीं है। ये डायग्राम बना करके क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, बट आप इतना ध्यान रखेंगे कि ये दोनों कंडीशन पॉसिबिलिटी वाली हैं, ऑल बी आर ए, सम बी और नॉट ए, और ये दोनों कंडीशन किसमें है? डेफिनेटली ट्रू वाली हैं, वो डेफिनेटली फॉल्स वाली। ठीक है, चलिए ये आपको पूरी बात समझ में आई। अब इसी तरीके से हम सेकंड स्टेटमेंट यानी सम पे डिस्कशन करेंगे, सम के बारे में चर्चा करेंगे, उसको भी हम आपको डिजाइन करके बताएंगे कि सम से कितने डायग्राम बनेंगे, मैक्सिमम कितने पॉसिबल रिजल्ट बनेंगे, कितने डेफिनेटली बनेंगे, ये हम सारी बात आपको डिस्कस करेंगे। ये फ्रेंड्स बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, स्किप मत करिएगा, चीजों को बहुत ध्यान से समझिएगा, क्वेश्चन करने में तभी मजा आएगा। तो ऐसे ही हम सम ARB की बात करें, इस तरह से सम ARB, कुछ ए का हिस्सा बी में है, इसके डायग्राम कैसे कैसे बन सकते हैं? एक डायग्राम हम ऐसे ड्रॉ करते हैं सम ARB के लिए, ये ड्रॉ हो सकता है सम ARB के लिए। आप सम ARB का एक डायग्राम ऐसे बना सकते हैं, क्योंकि ऑल है तो सब हो जाएगा, ऐसे बन सकता है। एक डायग्राम फ्रेंड्स सम ARB के लिए ये भी हम ड्रॉ कर सकते हैं, ऑल बी आर ऐसे भी कर सकते हैं। एक डायग्राम फ्रेंड्स हम ऐसे भी ड्रॉ कर सकते हैं, अभी जो ड्रॉ करा है, कोई कंफ्यूजन आपको नहीं होना चाहिए। ये चारों डायग्राम आपके सम ARB के लिए हैं, क्योंकि चारों डायग्राम में सम ARB दिखाई पड़ रहा है। क्लियर? अब हम क्या करेंगे, सारे डायग्राम से क्या निकालेंगे, कंक्लूजन विड्रॉ करेंगे, और उसके बाद जो सम में आएगा वो डेफिनेटली ट्रू, जो कहीं कहीं होगा वो पॉसिबल ट्रू, जो कहीं नहीं होगा वो डेफिनेटली फॉल्स कहलाएगा। तो आइए फ्रेंड्स निकालते हैं। पहले वाले में देखें, यहाँ पे निकलेगा सम AR नॉट बी, सम AR नॉट बी, कुछ एक का हिस्सा बी में नहीं है, गुड। दूसरा देखें आप, सम BR नॉट ए, कुछ बी का हिस्सा ए में नहीं है। और थर्ड पॉइंट आप देखें, सम BRA, कुछ बी का हिस्सा ए में है। इस डायग्राम के बिहार पे ये हमने तीन कंक्लूजन जस्टिफाई कर लिया। इसमें देखते क्या क्या दिखता है, इसमें आपको दिख रहा है ऑल ARB, ऑल ARB, गुड। दिख रहा है सम BR नॉट ए, सम BR नॉट ए, सम BR नॉट ए, और सम BRA, सम BRA, गुड। ऑल ARB, सम BR नॉट ए, सम BR। आइए नेक्स्ट डायग्राम में देखते हैं, यहां पे क्या क्या दिख रहा है, ऑल BRA, ऑल BRA, सम AR नॉट बी, सम AR नॉट बी, सम AR नॉट बी होगा, और उसके बाद सम BRA, सम BRA, सम BRA, ठीक है। लास्ट में आते हैं, यहां पे क्या क्या दिखाई पड़ेगा, ऑल ARB, ऑल BRA, और सम BRA। फ्रेंड्स पूरी बात क्लियर हो रही होगी। आपने देखा कि सम ARB के 4 डायग्राम बनाए, और उन चारों डायग्राम में हमारे पास केवल एक रिजल्टेंट ऐसा है जो चारों डायग्राम में आया है, वो क्या है, सम BRA। इफ यू गिवन सम ARB, डेफिनेटली फाइंड इट सम BRA। अगर आपको सम ARB दिया है तो 100% वहां पे क्या आएगा, सम BR आएगा। बाकी फ्रेंड्स जितने भी रिजल्ट निकले हैं ये सब पॉसिबिलिटीज में है, ये संभावना है, हो सकता है, हो सकता है अगर डायग्राम ऐसा बना है तो सम AR नॉट भी आ सकता है, लेकिन अगर ऐसा बना है तो नहीं आएगा। पॉसिबिलिटी है कि सम AR नॉट भी आ सकता है, लेकिन 100% नहीं आएगा। सम BR नॉट भी आ सकता है, डायग्राम ऐसा बना है। अब देखिए सम AR नॉट भी यहाँ पे नहीं है, लेकिन BR नॉट है, तो पॉसिबिलिटी हो सकती है, लेकिन डेफिनेटली ट्रू नहीं है। डेफिनेटली ट्रू हमारा सिर्फ एक ही है, वो है आपका सम BRA। बाकी ये सारे जितने भी फ्रेंड्स हैं ये सब आपका पॉसिबिलिटी के केस में जाएगा, पॉसिबिलिटी के केस में आएगा।
क्लियर है फ्रेंड, बात क्लियर हो रही होगी। और अगर नहीं क्लियर हो रही होगी तो जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तब हम आपको डिस्कशन करेंगे, तो ये चीज और आपको अच्छे समझ में आएगा। देखिए डायग्राम आपको 4 नहीं बनाना, डायग्राम आपको सिंगल बनाना है, जैसा आप बनाते हो आप इसको बनाओ, ये अपना कॉन्सेप्ट है वो आपको डिस्कस कर रहा हूँ, ठीक है। चलिए अगर डेफिनेटली फॉल्स की बात करें तो इसमें तो मैक्सिमम सब पॉसिबिलिटी में आ चुका है। डेफिनेटली फॉल्स में नो एज भी ले लेंगे और नो बी इज ए ले लेंगे, ये डेफिनेटली फॉल्स में चले जाएंगे आप, ठीक है। वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है। अब हम इसका जो नेक्स्ट है यानी ऑल की बात होगी, सम की बात होगी, नो की चर्चा कर लेते हैं, इसके बाद नो की बात होगी। नो एज बी, नो एज बी में बड़ा कंफ्यूजन होता है फ्रेंड्स, इसको बड़ा ध्यान से देखें। नो एज बी का मतलब होता है पूरा पूरा ए का हिस्सा बी में नहीं है, पूरा पूरा ए का हिस्सा बी में नहीं है ना। देखिए नो एज बी, पूरा पूरा ए का हिस्सा बी में नहीं है। जब इसका डायग्राम ड्रॉ करते हैं तो एक सर्कल ऐसे बनाते हैं, एक सर्कल ऐसे, ठीक है, एक सर्कल ऐसे। इसमें थोड़ा सा क्या करें, बीच में लाइन ड्रॉ कर दे, ऐसे क्रॉस लगा दो, जिससे लगे कि कभी भी ए का हिस्सा बी में नहीं जाएगा, कभी भी ए का हिस्सा बी में नहीं जाएगा, पूरा पूरा ए का हिस्सा बी में नहीं है। अब यहाँ पे देखो फ्रेंड्स, अभी ऑल के 2 डायग्राम बनाए, सम के 4 डायग्राम बनाए। अब अगर हम नो की बात करें तो हमें तो लगता नहीं कि नो का और कोई डायग्राम बना सकते हैं, क्योंकि जब 100% बता दिया कि पूरा पूरा ए का हिस्सा बी में नहीं, तो इसमें क्या करना, फाइनल है ना भाई। हाँ जी, तो देखो इसमें कोई टेंशन बात नहीं, इसमें डायग्राम कुछ और नहीं बनेंगे। इसमें कंक्लूजन क्या आएगा, नो बी इज ए। जब पूरा पूरा ए का हिस्सा बी में नहीं है तो पूरा पूरा बी का हिस्सा भी ए में नहीं होगा, और जब पूरा नहीं होगा तो थोड़ा भी नहीं होगा। सम ए आर नॉट बी, सम ए आर नॉट बी, उसके बाद सम बी आर नॉट बी, सम बी आर नॉट बी। क्लियर है, ये 3 रिजल्ट निकलेंगे और तीनों डेफिनेटली ट्रू हैं। रीजन, क्योंकि यहाँ पे और कोई डायग्राम ड्रॉ नहीं हो सकता है, कंपेयर नहीं कर सकते हैं, और जब कंपेयर नहीं कर सकते हैं तो पॉसिबिलिटी का कोई चांस नहीं है। इसलिए यहाँ पे डेफिनेटली जो नो का केस बन रहा है उसमें कोई भी पॉसिबल रिजल्ट नहीं मिलेगा, जो भी मिलेगा डेफिनेटली ट्रू, जो नहीं होगा वो डेफिनेटली फॉल्स। इसमें सिंगल डायग्राम बनेगा। तो बात मेरी समझ में आपको आ रही होगी, अच्छे समझ में आ रही होगी। हमने 3 बातें कर ली हैं, एक ऑल की बात करी है, एक सम की बात करी है, एक नो की बात करी है। अभी एक केस सम नॉट का भी है, लेकिन वो अभी हम डिस्कशन नहीं करेंगे। पहले हम इस पे कुछ क्वेश्चन बताएंगे, कुछ बातें करेंगे। जब आगे चीजें बढ़ेंगी तो सम नॉट की बात को हम आपके सामने डिस्कस करेंगे। अब हम सोच रहे हैं कि जो 3 पॉइंट डिस्कस किया है इसको लेकर हम आपको कुछ क्वेश्चन के साथ डिस्कशन करें, जिससे आपको इंटरेस्ट आए कि हाँ क्वेश्चन भी सॉल्व करने होते हैं, कैसे क्वेश्चन आते हैं हमारे पास, ठीक है। तो एक बार हम आपको इसमें से क्लियर कर दें कैसे कैसे क्या चीजें हैं। हमने जो डिस्कशन अभी तक किया इस तरह से डिस्कस किया, ऑल ए आर बी डायग्राम आपको ऐसे बनाना है, ऑल ए आर बी, ठीक है। 2 डेफिनेट रिजल्ट आएंगे, सम ए आर बी, सम बी आर ए। सेकेंड हमने भी डिस्कशन किया सम ए आर बी, आप इसका डायग्राम ऐसे ड्रॉ करें जैसे आप ड्रॉ करते हैं, ठीक है। इसके बेसिस पे एक डेफिनेट आएगा सम बी आर, बाकी सब पॉसिबिलिटीज में है। थर्ड डिस्कस किया नो ए इज बी, नो इज बी का मतलब है एक डायग्राम ऐसे, एक डायग्राम ऐसे और ऐसे, ठीक है। पूरा पूरा ए का हिस्सा बी में नहीं है। इसके बिहाफ पे 3 डेफिनेट आए हैं, नो बीज है, सम ए आर नॉट बी, सम बी आर नॉट है। एक डायग्राम आपको बताएं, जब हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो बाय डिफॉल्ट बनेगा, बाय डिफॉल्ट बनेगा। कैसे बनेगा उसको डिस्कस करते हैं। एक ऐसे डायग्राम बनकर आएगा, जैसे ये ए है और ये बी है। अब देखो फ्रेंड्स, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इस ए और बी में सारा ए का हिस्सा बी में है, इसमें थोड़ा ए का हिस्सा बी में है, इसमें पूरा अलग अलग है, इसमें पूरा ए का हिस्सा बी में नहीं है। लेकिन जब ये डायग्राम हमारे साथ बन के आता है, जब दोनों अलग अलग होते हैं तो ईश्वर बड़ा कंफ्यूज होता है, वो कहीं ना कहीं इसको नो समझ लेता है। हाँ हो सकता है बट कंफर्म नहीं है, हो सकता है बट कंफर्म
नहीं है। तो जब दो अलग अलग सर्कल बन के आते हैं तो हम लोग अपनी एक भाषा में एक वर्ड इस्तेमाल करते हैं कांट से। कांट से इट मीन्स हम कुछ कह नहीं सकते। जिससे हमसे कोई बात कुछ करता है और उसके बारे में हम एक्यूरेट नहीं होते तो हम बड़ा ऐसे कहते हैं कांट से, मुझे नहीं पता। इट मीन्स हम इसके बारे में कुछ डेफिनेट नहीं है। हाँ, इसमें अगर कोई पॉसिबिलिटी आप लगाओ तो हम डिनाई भी नहीं करेंगे। भाई जैसे हमको जानकारी नहीं है किसी चीज़ के बारे में तो हम उसमें कैसे बोलते हैं? अगर आप इसमें पूछो कि सम ए इट इज अ पॉसिबिलिटी सम ए आर बी, तो हम कहेंगे हो सकता है भैया, हमें नहीं पता, हो सकता है। आपको इट इज अ पॉसिबिलिटी नो इज बी, तो हम कहेंगे हो सकता है। तो अगर ऐसी सिचुएशन बन के आती है, दोनों सर्कल अलग अलग होते हैं, तो कांट से कंडीशन बन जाती है। और इस कंडीशन में हम लोग जो है डेफिनेट रिजल्ट नहीं पाएंगे, लेकिन पॉसिबिलिटी में सब सही हो जाएगा। पॉसिबिलिटी में सब कुछ सही हो जाएगा, इसलिए इसकी टेंशन ना लें। बाकी क्वेश्चन करते समय चीजें आपको समझाएंगे। अब हम क्वेश्चन की तरफ चल रहे हैं। बीच में जो जो बातें आएंगी, जैसा जैसा कॉन्सेप्ट आएगा, वो हम आपको डिस्कशन करते हुए चलेंगे। आप बिल्कुल टेंशन ना लें, कोई भी चीज इसमें छूटने नहीं पाएगी, सारी एक एक चीज क्लियर करी जाएगी। आप लगातार वीडियो बने रहें, आपको कुछ भी मिस नहीं होगा, ये मेरी गारंटी है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए अब आपकी स्क्रीन पे क्वेश्चंस आ रहे हैं। क्वेश्चन को देखिए। इसमें पहले इंफॉर्मेशन होती है, इंफॉर्मेशन दी जाती है, कुछ वेरिएंसेस दिए हुए हैं, इसका फैक्ट से कोई मतलब नहीं है। आफ्टर दैट स्टेटमेंट है, कंक्लूजन है, उसके बाद ऑप्शन है। ठीक, तो हमें क्या करना होता है, जो स्टेटमेंट दिया होता है उससे डायग्राम में ड्रॉ करना होता है। डायग्राम ड्रॉ करने के बाद उसी डायग्राम से जो नीचे कंक्लूजन दिए होते हैं उन्हें क्रॉस चेक करना होता है कि वे कंक्लूजन फॉलो कर रहे हैं कि नहीं। बहुत सिंपल सा है। ठीक है, चलिए ये क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, इसे आप देखें और सॉल्व करें। ठीक है, क्वेश्चन आ गया। अब देखिए क्वेश्चन में क्या कहा, पहला ऑल बिल्डिंग्स आर मिरर। ये ऑल का केस है, अभी आपको समझाया। ऑल ए आर बी, इसका डायग्राम कैसे बनाना है। ऑल बिल्डिंग, आप चाहो तो बी लिख के छोड़ दो, अगर कोई दूसरा व्यू दे लेंगे। ऑल बिल्डिंग्स आर मिरर, ये ऐसे बना दिया हमने। ऑल बिल्डिंग्स आर मिरर, अभी आपने देखा है ऑल बिल्डिंग्स आर मिरर। सेकंड स्टेटमेंट है सम मिरर्स आर पेन। अब एक बात और ध्यान रखिए, डायग्राम ड्रॉ करते समय जितनी बात स्टेटमेंट में कही जाए उतना ड्रा करना है, उससे एक्स्ट्रा नहीं। तो सम मिरर आर पेन बोला है, इसका मतलब मिरर का रिलेशन किससे बताना है, पेन से। सम मिरर आर पेन, अब पेन को हम उसमें नहीं लेंगे, बिल्डिंग में लेंगे, क्योंकि बिल्डिंग में बना किया ना, बोले नहीं। तो सम मिरर आर पेन। फिर बोला है नो पेन इज पेपर, नो पेन इज पेपर। अब देखो नो का डायग्राम है, तो सिंपली आप कैसे भी करके ऐसे ड्रॉ कर सकते हैं, नो पेन इज पेपर। ये डायग्राम बन के तैयार होगा। क्लियर है बात, समझ में आ रही है आपको। ये आपका डायग्राम बन के तैयार हो गया, नो पेन इज पेपर। ठीक है, अब इसी डायग्राम से जो कंक्लूजन दिए हैं उन्हें क्रॉस चेक करना है कि सही है कि गलत है। चलिए पहला कंक्लूजन हमारा क्या कह रहा है, सम पेपर्स आर बिल्डिंग, सम पेपर्स आर बिल्डिंग। अब देखिए पेपर यहां है, बिल्डिंग यहां है। अभी डिस्कशन किया कि इस तरह का डायग्राम बनकर आता है तो हम लोग उसे क्या बोलते हैं, कांट से। ऐसा डायग्राम बन के आता है तो कांट से। हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा, ये हमें नहीं पता है कि पेपर बिल्डिंग, हाँ पॉसिबिलिटी होगी तो हो सकता है, बट यहाँ पे पॉसिबिलिटी नहीं बोला है। जब पॉसिबिलिटी की बात आएगी तो आपका कंक्लूजन मेंशन होगा, इट इज अ पॉसिबिलिटी, ये मेंशन होगा, बट इस पे मेंशन नहीं किया है, तो ये वाला आपका यहाँ पे फॉलो नहीं कर रहा है। ठीक है, सेकंड कह रहा है सम पेन्स आर बिल्डिंग, सम पेन्स आर बिल्डिंग। अब देखो पेन यहाँ है, बिल्डिंग यहाँ है। ठीक है, तो पेन और बिल्डिंग में भी रिलेशन नहीं है, कांट से कंडीशन है, यहाँ पे कांट से है, तो ये भी फॉलो नहीं करेगा। पॉसिबिलिटी में फॉलो कर सकता है, सम पेन्स आर बिल्डिंग फॉलो नहीं करेगा। तीसरा है सम पेपर्स आर मिरर, पेपर यहाँ है, मिरर यहाँ है, पेपर यहाँ है, मिरर यहाँ है, ये भी कांट से कंडीशन है। इस तरीके से इसमें कोई भी आपका कंक्लूजन फॉलो नहीं कर रहा है। अब हम ऑप्शन पे आते हैं। ऑप्शन में ध्यान देना, नन फॉलो, नन फॉलो यानी कोई आपका फॉलो नहीं कर रहा है, इसलिए यहाँ पे बेहतर आंसर नन फॉलो ही होगा। नन ऑफ दीज नहीं देंगे, नन ऑफ दीज नहीं देंगे, नन ऑफ दीज का मतलब तो इनमें से कोई नहीं, लेकिन हमारा तो राइट आंसर था नन फॉलो, कोई फॉलो नहीं किया, तो सही आंसर हमारा क्या होगा,
नन फॉलो, इसलिए आपका राइट आंसर यहाँ पे है नन फॉलो। फ्रेंड्स आपको बात समझ में आई होगी हमारी, ठीक है, नन फॉलो आपका राइट आंसर है। क्लियर है? स्टेटमेंट को डायग्राम में ड्रा करो, उसके बाद कंक्लूजन को क्रॉस चेक करना है। अभी जो कॉन्सेप्ट बताए हैं उन्हीं कॉन्सेप्ट के साथ लेके चल रहे हैं। इसमें मैक्सिमम जो कंडीशन बताई थी वो यहाँ पे फॉलो करें। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब फटाफट आप क्वेश्चन को सॉल्व करें, देखें क्या सही है क्या गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको ध्यान से देखें। नेक्स्ट आ रहा है सम बैग्स आर प्लेट। डायग्राम बनाया जाए भाई। सम बैग आर प्लेट्स, ऐसे शॉर्ट में छोड़ दो। सम बैग्स आर प्लेट्स, सम प्लेट्स आर चेयर, सम प्लेट्स आर चेयर, कैसे भी आप कर सकते हो। सम प्लेट्स आर चेयर, ऑल चेयर्स आर टेबल, ऑल चेयर्स आर टेबल। ये डायग्राम बन के तैयार हो गया। क्लियर है? बैग, सम बैग्स आर प्लेट, सम प्लेट्स आर चेयर, ऑल चेयर्स आर टेबल। ठीक है, ऑल चेयर्स आर टेबल। चलिए अब कंक्लूजन पे आते हैं। पहला कंक्लूजन आपका क्या कह रहा है? सम टेबल्स आर प्लेट, सम टेबल्स आर प्लेट। अब देखिए टेबल का ये हिस्सा प्लेट में जा रहा है, टेबल का ये हिस्सा प्लेट में जा रहा है, इसका मतलब पहला वाला कंक्लूजन फॉलो कर रहा है। फॉलो कर रहा ना भाई टेबल का हिस्सा प्लेट में चला गया तो फर्स्ट वाला कंक्लूजन आपका फॉलो कर रहा है। वेरी गुड। सेकंड में कह रहा है सम चेयर्स आर बैग, सम चेयर्स आर बैग। अब देखिए चेयर यहां है, बैग यहां है, कांट सी। सम चेयर्स आर बैग, कांट सी, और कांट से तो फॉलो नहीं कर रहा है। बाकी आगे देखेंगे सिचुएशन, अभी तो नहीं कर रहा है। कांट सी, सम चेयर्स आर बैग, नो चेयर्स आर बैग, नो चेयर इज बैग। अब देखिए फिर वही बात है, इसमें स्टूडेंट कंफ्यूज है तो उसको लगता है हाँ ये सही तो है यार, चेयर अलग बैग अलग, लेकिन ये कांट से है, हमें पता नहीं है कि डेफिनेटली ट्रू है, ये हमें पता नहीं है। लेकिन फ्रेंड्स यहाँ पे एक बात और आई है जो हम आपको बताना चाहेंगे, कुछ लोग समझ भी गए हैं। ठीक है, यहाँ पे सिचुएशन बनेगी ईदर आर की, ईदर आर बन रहा है, इसीलिए क्वेश्चन आपको दिया है ईदर आर बन रहा है, कॉम्प्लीमेंट्री पेयर बन रहा है। कॉम्प्लीमेंट्री पेयर का मतलब क्या है? जैसे फ्रेंड्स दो चीजें हैं, अगर एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव है और हमें जानकारी नहीं है तो डेफिनेटली उसमें एक न एक बात तो सही होगी ना। जब हमें जानकारी नहीं उसमें से कोई ना कोई बात सही होगी। जैसे चेयर बैग की बात करें तो चेयर बैग यहाँ पे दिया हुआ है, या तो चेयर बैग हो सकता है या चेयर बैग नहीं होगा, यही दो बातें तो हैं। या तो चेयर बैग हो सकता है या चेयर बैग नहीं हो सकता है, दो बातें हैं। तो यहाँ पे दोनों बातें अगर एक साथ आ जाएंगी तो ऐसी सिचुएशन बन जाता है कॉम्प्लीमेंट्री पेयर ईदर आर। सिंपली हम आपको बताएं ईदर आर बनने की कुछ कंडीशन है, ओरल आप समझिए। पहली कंडीशन क्या है? कंक्लूजन शुड नॉट बी फॉलो फ्रॉम स्टेटमेंट। निष्कर्ष जो है, जो कंक्लूजन है वो कथन से अनुसरण नहीं करने चाहिए। फर्स्ट कंडीशन, जैसे कि अभी ये दोनों हमारे जो कंक्लूजन है ये आपके स्टेटमेंट से विड्रॉ नहीं हो रहे, पहली कंडीशन। सेकंड थिंग, वन शुड बी पॉजिटिव, वन शुड बी नेगेटिव। एक कंक्लूजन सकारात्मक और एक नकारात्मक, यानी एक बात हाँ में कही जाए और एक बात ना में कही जाए। अगर ऐसी कंडीशन बन रही है तो उसको हम एक्सेप्ट करेंगे। अभी लेकिन पूरी बात सुनिएगा। पहली कंडीशन, कंक्लूजन ड्रॉ ना हो। सेकंड, वन शुड बी पॉजिटिव, वन शुड बी नेगेटिव। एंड थर्ड पॉइंट क्या है कि दोनों में जो टर्म यूज करे जाएं इनको सब्जेक्ट प्रेडिकेट ही बोलते हैं। दोनों में सब्जेक्ट प्रेडिकेट कॉमन होने चाहिए। ये नहीं कि ये चेयर बैग की बात कर रहा है और एक बैग और टेबल की बात करे, ऐसी कंडीशन में नहीं बनेगी बात। दोनों में सेम पॉइंट पे चर्चा होनी चाहिए। तो यहाँ पे ये तीनों बातें हमारे फॉलो कर रही हैं। दोनों रिजल्ट विड्रॉ नहीं हुए, एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव है और दोनों में कॉमन टर्म है। इसीलिए हम क्या कर रहे हैं, इन दोनों को ईदर आर में दे रहे हैं। क्लियर है फ्रेंड्स? ईदर आर दे रहे हैं। अब ऑप्शन में आते हैं, क्या दिया हुआ ऑप्शन देखिए दिया तो ओनली फर्स्ट फॉलो ना, ओनली फर्स्ट फॉलो नहीं लगाएंगे। ऑप्शन आपका लगेगा ओनली फर्स्ट, ईदर सेकेंड एंड थर्ड फॉलो। ऑप्शन क्या होगा? ओनली फर्स्ट, ईदर सेकेंड एंड थर्ड फॉलो। तो यहाँ पे राइट आंसर आपका है थर्ड वाला। फ्रेंड्स आपको बात समझ में आ रही होगी, बहुत सिंपल सा टॉपिक है। डायग्राम ड्रा किया, कंक्लूजन चेक किया, आंसर आना शुरू हो जाएगा। तो ये मैंने आपको डिस्कशन किया यहाँ पे ईदर वाली बात, ईदर आर वाली बात। क्लियर हुई होगी बात को? ईदर आर नेगेटिव पॉजिटिव,
विड्रॉ ना हो और कॉमन टर्म, तीनों कंडीशन है तो आपका लग जाता है आइदर और। ठीक है, तो यहाँ पे थर्ड आंसर आ रहा है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है हमारी स्क्रीन पे, आप उसे देखें और फटाफट रिप्लाई करें। सबको चीजें पता है, सबको चीजें समझ में आ रही, क्या कह रहा है क्या नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आप लोग सभी लोग ध्यान दें, बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन है? सम बॉक्सेस आर ट्री, सम बॉक्सेस आर ट्री, सम बॉक्सेस आर ट्री, जितना भी आप लिखना चाहें। सम बॉक्सेस आर ट्री, सम बॉक्सेस आर ट्री, सम ट्री आर चेयर। ठीक है, सम ट्री आर हॉर्सेज लिखा, सॉरी सम ट्रीज आर हॉर्सेज, सम ट्रीज आर हॉर्सेज। ठीक, उसके बाद ऑल हॉर्सेज आर फ्रूट्स, ऑल हॉर्सेज आर फ्रूट्स। ये डायग्राम बनके तैयार हो गया। क्लियर? अब आइए कंक्लूजन पे। पहला कंक्लूजन दिया है सम फ्रूट्स आर बॉक्सेस, फ्रूट यहाँ है, बॉक्सेस यहाँ है, फॉलो नहीं कर रहा है, पहला फॉलो नहीं कर रहा, सम फ्रूट्स आर बॉक्सेस। दूसरा दिया है सम फ्रूट्स आर ट्री, सम फ्रूट्स आर ट्री, ये फ्रूट है ये ट्री है, ये फॉलो कर रहा है, सम फ्रूट्स आर ट्री। थर्ड दिया है सम हॉर्सेज और बॉक्सेस। ठीक है, सम हॉर्सेज आर बॉक्सेस, हॉर्स यहाँ है, बॉक्स यहाँ है, फॉलो नहीं कर रहा, सम हॉर्सेज आर बॉक्सेस। फोर्थ दिया है नो फ्रूट और बॉक्सेस, नो फ्रूट और बॉक्सेस। अब फ्रूट और बॉक्सेस में आपका क्या है, कांट से है, ये भी फॉलो नहीं। इस तरह से फ्रेंड्स आपकी बात समझ में आई, ये आपको दिया हुआ। अब इसमें चीज क्या देखनी है हमको, ईदर आर तो नहीं बन रहा है, कहीं पे ईदर आर बनने की कंडीशन तो नहीं आ रही है। तो जो तीनों बातें बताई थी वो मैच करें। वे कंक्लूजन जो स्टेटमेंट से फॉलो नहीं कर रहे हैं, एक नेगेटिव हो एक पॉजिटिव हो और दोनों में कॉमन टर्म हो। तो आइए देखते हैं, जैसे सम फ्रूट्स आर बॉक्सेस, सम फ्रूट्स आर बॉक्सेस, ये फॉलो नहीं कर रहा है, ये फॉलो नहीं कर रहा है। ऐसे लास्ट वाले में भी देखें आप, लास्ट में दिया है नो फ्रूट और बॉक्सेस, नो फ्रूट और बॉक्सेस। आगे बात समझ में, पहला भी नहीं फॉलो कर रहा है, चौथा भी नहीं फॉलो कर रहा है, एक पॉजिटिव है और एक नेगेटिव है, कॉमन टर्म है, इसका मतलब ये आइदर आर बनेगा, या तो कुछ फ्रूट बॉक्स होंगे या तो कोई फ्रूट बॉक्स नहीं होगा। इन दोनों में से कोई ना कोई बात सही होगी, इसलिए हम इसे ईदर आर में लाएंगे। अभी अभी डिस्कशन किया है, ये ईदर आर में आएगा, लेकिन साथ साथ में ये सेकंड वाला भी क्या कर रहा है, फॉलो कर रहा है। तो ईदर फर्स्ट आर फोर्थ और सेकंड फॉलो। क्लियर है? ईदर फर्स्ट आर फोर्थ और सेकंड फॉलो। तो आपका यहाँ पे जो राइट आंसर बन रहा है वो आपका थर्ड बनेगा, यहाँ पे राइट आंसर आपका थर्ड बनेगा। क्लियर है बात? समझ में आ गई होगी, सिंपल सी बात चल रही है। अभी तो लेवल बढ़ा ही नहीं है, अभी तो सारी बातें सिंपल चल रही है। ठीक है फ्रेंड्स, वेरी गुड। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए आप ध्यान से क्वेश्चन को, स्क्रीन पे क्या है, बढ़िया क्वेश्चन आ रहा आपका, मजा आ जाएगा। स्टेटमेंट दिया हुआ है नो ट्रीज फ्रूट, नो ट्री इज फ्रूट, नो कंडीशन है भाई, नो ट्री इज फ्रूट, ऐसे लगा दिया, नो ट्रीज फ्रूट। उसके बाद ऑल फ्रूट्स आर स्टोन्स। अब एक बात ध्यान रखना, ऑल फ्रूट्स आर स्टोन है तो ये फ्रूट को ऐसे बना के थोड़ा छोड़ देंगे, इसको पूरा ब्लॉक नहीं करना, क्योंकि नेगेटिव रिलेशन ट्री और फ्रूट के बीच में है, स्टोन के बीच में नहीं दिया है, तो ऐसे कर देंगे आप। उसके बाद है ऑल स्टोन्स आर रेन, इसको ऐसे कवर कर लीजिए, ऑल स्टोन्स आर रेन, डायग्राम बन गया। आइए भाई कंक्लूजन पे क्या क्या कह रहा है। फर्स्ट कंक्लूजन कह रहा है नो रेन इज ट्री, नो रेन इज ट्री। अब देखिए रेन यहाँ है, ट्री यहाँ है, इसे आप नो नहीं लगाएंगे क्योंकि ये वाला सर्कल यहां तक भी आ सकता है, हमें कंफर्म नहीं है। ठीक है, तो पहला वाला क्या है, फॉलो नहीं कर रहा। ठीक है, सेकंड वाला क्या दे रहा है, सेकंड में कह रहा है नो रेन इज ट्री, सॉरी पहला वाला आपका दिया था नो स्टोन इज ट्री, पहला वाला था नो स्टोन इज ट्री, खैर वो भी फॉलो नहीं करेगा। नो रेन इज ट्री दूसरा, ये भी फॉलो नहीं करेगा, दोनों फॉलो आपके नहीं करेंगे। थर्ड में कह रहा है सम रेन्स आर फ्रूट, ये बात देखो, सम रेन्स आर फ्रूट, ऑल है ना, ऑल फ्रूट्स आर रेन है, अभी डिस्कस किया था अगर ऑल है तो सम तो होगा ही, ऑल फ्रूट्स आर रेन है तो सम रेन आर फ्रूट भी होगा और सम फ्रूट्स आर रेन भी होगा, इसका मतलब ये वाला आपका फॉलो करेगा।
थर्ड वाला, ठीक है। नेक्स्ट देखिए कौन सा है, सम रेन्स आर ट्री, सम रेन्स आर ट्री, तो सम रेन्स आर ट्री भी नहीं फॉलो करेगा, ये नहीं फॉलो करेगा। अब वही चीज है, आपको क्या देखना है यहाँ पे, कहीं आइदर आर तो नहीं बन रहा है, जैसा कि डिस्कशन किया जा रहा है। तो आइदर आर बनने की बात अगर हम लोग देखें तो आपका सेकंड एंड फोर्थ, सेकंड में आपको दिया था नो रेन इज ट्री और फोर्थ में दिया सम रेन आर ट्री, तो वही बात बार बार आ रही है, दोनों कंक्लूजन स्टेटमेंट से फॉलो नहीं कर रहे हैं, एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, दोनों में कॉमन टर्म है, क्या बन जाएगा, ईदर और बन जाएगा, और ईदर और बनने के बाद आपका इसमें सेकंड वाला ऑप्शन सही हो गया। क्लियर है, सभी को सारी बातें समझ में आ रही होंगी, बहुत अच्छे से बात समझ में आ रही होगी, बहुत तरीके समझ में आ रही होगी, कहीं पे कोई कंफ्यूजन नहीं हो रहा होगा, ठीक है। चलिए आइए एक क्वेश्चन और देखते हैं, आपको दिखाते हैं, सॉल्व करते हैं। उसके बाद इस क्वेश्चन को करने के बाद हम लोग नेक्स्ट वीडियो में आएंगे, अच्छे अच्छे क्वेश्चन पॉसिबिलिटी पर डिस्कशन करेंगे। आज हमने बेसिक बताया है, आज ज़्यादा डिस्कशन नहीं किया आपके साथ, क्योंकि आपको चीजें समझनी है। देखिए ये क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है, कैसे क्या करना है, ऑल नोटबुक आर पेन, ऑल नोटबुक आर पेन, ठीक है, ऑल नोटबुक आर पेन, नो पेन इज टेबल, नो पेन इज टेबल, तो इसको आप ऐसे कर दिए, नो पेन इज टेबल, नो का क्रॉस लगा दिए, नो पेन इज टेबल। फिर है सम टेबल आर डेस्क, तो सम टेबल आर डेस्क बन गया, सम टेबल आर डेस्क, ठीक है, सम टेबल आर, ऑल डेस्क आर टैंक, ऑल डेस्क आर, ये टैंक है फ्रेंड, इसका ध्यान रखेंगे, वो टेबल। चलिए अब कंक्लूजन पे आते हैं, ठीक है, ऑल नोटबुक आर पेन्स, ऑल नोटबुक आर पेन्स, नो पेन इज टेबल, नो पेन इज टेबल, सम टेबल्स आर डेस्क, तो सम टेबल्स आर डेस्क, और ऑल डेस्क आर टैंक। चलिए अब आपके सामने है कंक्लूजन, फटाफट सॉल्व करिए। पहला कंक्लूजन आपको दिया है सम टैंक्स आर पेन, सम टैंक्स आर पेन, टैंक यहाँ है, पेन यहाँ है, कांट से, क्लियर है, कांट से फॉलो नहीं करेगा, सम टैंक्स आर पेन नहीं फॉलो करेगा। दूसरा है सम डेस्क आर नोटबुक, तो सम डेस्क आर नोटबुक, डेस्क यहाँ है, नोटबुक है, ये भी फॉलो नहीं करेगा, सम डेस्क आर नोटबुक फॉलो नहीं करेगा। उसके बाद आपको दिया है सम टैंक्स आर टेबल, सम टैंक्स आर टेबल, ये देखिए फ्रेंड्स, सम टैंक्स आर टेबल, ये फॉलो करेगा, सम टैंक्स आर टेबल आपका फॉलो करेगा। उसके बाद आपको दिया जा रहा है नो टैंक इज अ पेन, टैंक यहाँ है, पेन यहाँ है, कांट से है, ये फॉलो नहीं करेगा, ठीक है। अब हम फिर वही चीज चेक करना चाहते हैं जो बार बार चेक कर रहे हैं, क्या ईदर आर तो नहीं बन रहा है, आइए चेक करते हैं, ईदर आर तो नहीं बन रहा है कहीं पे, तो ईदर आर यहाँ पे कहाँ बन सकता है, फर्स्ट वाला क्या दिया था, सम टैंक्स आर पेन, सम टैंक्स आर पेन नहीं क्लियर था। उसके बाद आपको फोर्थ में क्या दे रहा है, नो टैंक इज पेन, यानी दोनों में क्या बन सकता है, आइदर आर, दोनों में बन सकता है आइदर आर, और यहाँ पे एक फॉलो भी कर रहा है, कौन सा फॉलो कर रहा है, आपका थर्ड वाला आपका फॉलो कर रहा है, तो पूरा ऑप्शन बनेगा ओनली ईदर फर्स्ट आर फोर्थ एंड थर्ड फॉलो, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर है वो आपका फिफ्थ वाला है। पूरी बात समझ में आपको आई होगी, क्लियर हुआ होगा, आप चीजों को समझ रहे हैं, ठीक है। तो फ्रेंड्स आज हमने बेसिक डिस्कस किया है, हम अगली क्लास में आपके साथ मिलेंगे पॉसिबिलिटी वाले क्वेश्चन के साथ, बहुत जबरदस्त रहेगा, लेकिन आज इसको आप अच्छे से देखें और समझें, ठीक है फ्रेंड्स। आज के इतने रखते हैं, ओके, थैंक यू क्लास।